सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आज की हमारी बात यह है कि शादी का लड्डू ऐसा जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। और इसके बारे में आप लोगों के अगर कोई व्यूज हों तो आप बेझिझक होकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मुश्किल है। तो मेरा ये ख्याल है कि शादी का लड्डू खा के पछता लेना बेहतर है। हो सकता है 50-50 चांस है ना पछताना पड़े। जी सर। मेरा नाम वलीद है। 50-50 चांस का ऑप्शन लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज के दौर में जितनी महंगाई है, जितने कपड़े और ड्रेसिंग पे खर्चे आ जाते हैं उतने खाने पीने पे नहीं आते। तो मेरा ये ख्याल है कि लड्डू ना खा के ही पछताना बेहतर है। तो मेरे भाई, मेरा आपको बरादराना मशवरा है कि लड्डू सादगी से खा लें। ठीक है जी सर। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपका आप नाम? कैसे हैं? यासीन। यासीन, ये क्या कोई बाकी के कपड़े ले गया था या एक्चुअली में गर्मी बहुत है, नहीं या ये कोई फैशन का ऑफ कोर्स फैशन में फंस गए? और ये जो आपने हेयर स्टाइल बड़ा जबरदस्त रखा हुआ है, ये आपने खुद किया या कोई करके भाग गया? मैंने खुद किया है। मैं बड़ा इंट्रीग हुआ हूँ एक्चुअली में, क्योंकि बड़े अरसे बाद कोई एक डिफरेंट सा हेयर स्टाइल नजर आया मुझे। तो ये क्या आपने खुद कंसीव किया? यस। और ये कितना अरसा लगा इसको सोचने में? एक दिन लगा ये। एक दिन लगा? ये रोज यही होता है, आज के खास कोई आपने दिन रखा हुआ है? ये एक हफ्ता हुआ मैंने बाल कटवाए हैं। मेरे बहुत लंबे बाल थे पहले। अच्छा, ये बाल कटवाने के बाद ये निकला? जबरदस्त। और ये बड़ी जबरदस्त, ये फैशन भी आपने खुद ही कंसीव किया सारा? Yes. लुक भी अपनी पूरी आपने खुद ही सोची? क्या करते हैं वैसे आप? मैं ए लेवल्स कर रहा हूँ। ए लेवल्स कर रहे हो यार, माशाल्लाह जबरदस्त। क्या सब्जेक्ट्स हैं? मेरे आर्ट एंड डिज़ाइनिंग के हैं। आर्ट एंड डिजाइनिंग है। तो आगे क्या प्रोग्राम है? साथ में मॉडलिंग कर रहा हूँ। मॉडलिंग भी कर रहे हो? जी। ये देखे ना, आजकल के बच्चे मॉडलिंग वहीं पे शुरू कर दी उसने। जबरदस्त। और क्या आगे प्रोग्राम है, मॉडलिंग का या डिजाइनिंग करनी है? फिल्म मेकिंग में आगे जाएंगे। ये आपके साथ आए हुए हैं या अलग से आए हुए हैं? ये अलग से आए हुए हैं। अलग से आए हुए हैं। अच्छा, वो लग भी रहा है अलग से ही है। आप अकेले आए, कोई फ्रेंड्स भी आए हैं साथ आपके? ये पूरा इंस्टीट्यूट आया नहीं, हमारा। पूरा इंस्टीट्यूट में कोई दोस्त भी हैं या अलग अलग ये सारे चल रहे? भाई कोई आप में से इनका दोस्त है जी। तो हाथ खड़े करो, शर्मा क्यों रहे हो? कौन है वो? ये है। क्या हाल है आपके? ठीक है, लगा शुक्र। जबरदस्त। क्या सुनते रहते हैं इस पे? गाने कौन से गाने? फारिश शफी के। फारिस शफी के? कौन सा वाला फारिस शफी का आखिरी जो पसंद रहा है? कॉन्ग। कौन? कोई आप खुद भी करते हैं रैप शैप? नहीं, मैं शूट्स करता हूँ, फैशन शूट्स। आप फैशन शूट्स करते हैं? वो मॉडल हैं? आपने इनकी तस्वीरें खींची है कभी? यस। ओए होए होए यार, ये कभी मुफ्त में सहूलत मुयसर है या दोस्त होना पड़ता है आपका? अगर आप लाएंगे तो फिर आपके लिए फ्री। आप लाएंगे? नहीं, मैं नहीं, आप लेकर आएंगे कैमरा। हाँ, कैमरा तो है मेरे पास। कैमरा आप लाएंगे, मैं सिर्फ अपना मुंह पेश करूंगा। हाँ, वही। तो आप ये कर सकते हैं? यस। जबरदस्त यार। और आप, ये भी आपके दोस्त हैं? यस, ये भी दोस्त। मेरा नाम आदि रहमानी। भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप भी कोई फैशन से? जी। क्या? फैशन डिज़ाइनर। ओए होए, आप डिजाइनर हैं? यस। तो सर ये क्या कहेंगे इनकी लुक के बारे में? ये मॉडल हैं तो इनकी लुक ऐसी होगी। मॉडल्स हर ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ट्रेंड में जो चल रहा होगा वो वही पहनेंगे। ओए अब ड्रेसिंग उनकी है तो उन्होंने मॉडलिंग वाली ड्रेसिंग की है। ये देखें, आपके एक तो अप्रूवल मिल चुका हुआ है। मेरी ड्रेसिंग ठीक है या कोई तब्दीली करूं इसमें? हाँ, अच्छी है आपकी ड्रेसिंग। वो बस ठीक है। बस ठीक ही है ना? ठीक है। मुझे लग रहा था उनके एक्सप्रेशन से कि कुछ खास बात बन नहीं पाई है मेरी। नॉर्मल है ना? नॉर्मल है। क्या इसके अंदर बेहतरी क्या ला सकता हूँ मैं? अगर आप मैरून शर्ट पहनते तो ज़्यादा ठीक है। और उसके अलावा कुछ और? हाँ, बस स्नीकर्स ब्लैक होने चाहिए थे। स्नीकर्स ब्लैक होने चाहिए थे, शर्ट मैरून होनी चाहिए थी। वैसे आप भी एग्री करते हैं कि मैरून और ये सब कुछ होना चाहिए था जो ये कह रहे हैं? नहीं। चंगे डिजाइनर। ये डिज़ाइनर नहीं है ना, डिज़ाइनर वाली सोच मेरी है ना। अच्छा, आप अकेले डिजाइनर हैं, जो कंज्यूमर है वो उसकी मैटर नहीं करती। ठीक है। नहीं, देखिए हर बंदे की अपनी क्रिएटिविटीज है। मैं अपना सोचता हूँ, वो अपना सोचते हैं। आपकी अपनी ड्रेसिंग के बारे में क्या ख्याल है? तो मैं ये भी एक सवाल है। नहीं, मैंने व्हाइट और ब्राउन का कॉम्बिनेशन किया हुआ है, मेरा सही है। आपका सही है जी, मैं जिसमें कंफर्टेबल करता हूँ मैं वो पहनता हूँ। आप जिसमें comfortable जी, करते हैं? अगर आपको ये कंफर्टेबल है तो आप इजी हैं। आप नहीं, किसी से आपने पूछने की पहले जरूरत रखवा ही दी है नहीं। मेरी सारी ड्रेसिंग को, आप कह रहे हैं कंफर्टेबल करता हूँ। अब वैसे बताएं, यहाँ खवातीन भी बैठी हुई है इस साइड पे, आपके ख्याल में इनकी लुक कैसी है? क्या कह रही? तो बहुत बुरी। ये अवाम किस तरह निकल गई आदिल? इनको कौन समझाएगा? ये क्या हो रहा है? अब देखें, आप सबको अच्छे लगने के लिए पैदा नहीं हुए। ओए होए, वो अपने अंदर ही एक धुरंधर चल रहा है। इस साथ ही बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कॉमेडियंस। टेलीविजन, थिएटर हो या फिर अब फिल्म, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कमाल परफॉर्म करते हैं एंड देयर इज अ गारंटीड लाफ्टर। आप सबकी तालियों में जनाब आगा माजिद।
वक्त साथ हमारी दूसरी मेहमान मॉडल अबीबा वसीम। आगा साहब, आपके आने से पहले यहाँ पे हम एक बात डिस्कस कर रहे थे कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। आपके कोई व्यू पॉइंट है इसके बारे में? एक दो लोगों ने, एक साहब ने दिया गालिबन, एक और ने भी हमें थोड़ा सा हल्का सा दिया। पछताना किस गल दा? हाँ जो तो पल्ले कुछ नहीं फिर पछताना ना। अच्छा ठीक है, ओके। भाई सिर्फ लड्डू खा के तो तुम घर सुते रहो तो लड्डू ने तो तकलीफ देनी है ना तुहानू। ठीक है, फेयर इनफ। लड्डू खा के बाहर निकलो, काम शाम करो, बच्चों लिए कमा के लियाओ, जरूर बुढ़ी को गाला खानियां। अच्छा ऐसा होता है वैसे? अच्छा जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं होता है। नहीं, मैं तो आपसे आपका ਤੁਸੀਂ नजरिया। लड्डू खादा? जी अपने बारे दसो। बहुत अच्छा, जबरदस्त। अबीबा, आप भी कोई व्यू पॉइंट रखती हैं इस पे? सही है, शादी करना बुरा भी नहीं है, अच्छा है, हाँ करनी चाहिए सबको, करनी चाहिए है, बिल्कुल करनी चाहिए। यानी कि वो जो लड्डू है वो खा लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल खा लेना चाहिए। ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा आगा जी, आपके साथ जब भी मेरी बात होती है, हमारी मुलाकात होती है, तो अमूमन हम कोई ना कोई उसमें हम ह्यूमरस बात आती है। आपका वैसे भी क्योंकि एक आउटलुक ये लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो मैंने सोचा कि आज हम ना बिल्कुल आपसे ना एक इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन करेंगे। ओके ठीक है सर, बहुत हम कॉमेडी वगैरह तो करते ही रहते नहीं हैं। नहीं, खुली डुली गल करो। तो सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि बाल बच्चे हैं? बस है ही बच्चे जेडे बच्चे हैं। नहीं मतलब वैसे कभी आपके फैमिली बाल बच्चों के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ? ਤੁਸੀਂ जिस पासे गए हो पहले वो गल करो। देखो लफ्ज की है बाल बच्चे, ठीक है, अच्छा बाल ठीक। बच्चे, बच्चे और बच्चे, मैं कहा बाल बच्चे सारा कुछ मैंने पता है। नहीं आपको पता तो है, लेकिन हाँ साहब ये कितना टाइम लगता है इस पे? ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद है? नहीं मैं वैसे नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद है, मैं मेकअप मैन को कैंची लाके हुने कर देना। नहीं, आप ऐसे ही याद करो। आप बताइए कैसा है वैसे आगा साहब की लुक कैसी है? नहीं अच्छा है। लो वो बच्ची है, लेकिन उसने मैं क्या मुझे कहना, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ बेइज्जत कराने की कोशिश करना। नहीं नहीं, मैं तो वो मॉडल है ना, हम दोनों से बेहतर तो वो बता सकती हैं कि चलो नहीं, बेटा नहीं, बताएं अच्छा आप। है, अच्छा है, अच्छा है, आपके लिहाज से बिल्कुल सही है। आपके लिहाज से आपके लिहाज से मतलब नहीं मतलब इनके लुक्स पे सूट करता है ये। इनके लुक्स पे सूट करते हैं। वैसे आपने कभी आगा साहब को देखा हुआ है? वैसे नहीं देखा हुआ, आज देखा तो कैसा पाया? नहीं अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। वैसे आप ये बताइए कि मॉडल बनने के लिए क्या जरूरी है? मॉडल बनने के लिए आपकी ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है, ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी पोजिंग अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। और ये पोजिंग ये कहाँ सीखते हैं? ये आप लोगों को शूट्स कर करके आती है, कोई स्पेसिफिक आप लोगों को सिखाता नहीं है कोई भी, लेकिन आप लोगों को ये कि सामने अपने कोई अच्छी मॉडल हो, कोई बड़ी मॉडल हो, उसको देख के आप लोगों को फ़ौरन पिक करना चाहिए कि वो कैसे पोज कर रही है, वो कैसे खड़ी हो रही है, वो क्या पहन कर आ रही है। ये सब आप लोग खुद मतलब अभी सीखते वो हैं। कोई होता है प्रीरेक्विजिट के कोई एक सर्टेन टाइप की शक्ल ही बन सकती है मॉडल, या हर कोई बन सकता है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि आपके लुक्स कैसे हैं, उस पे है। ये नहीं है कि हर कोई बन सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लुक्स पे आ गई ना बात। इसका नहीं, मतलब बिल्कुल हर मैं कोई बन नहीं बन सकता हूँ। जब लुक्स पे बात आई है तो अब आगा साहब खुद कॉमेडी कर रहे हैं। देख ले। आप बताएं, आगा साहब कर सकते हैं मॉडलिंग? मॉडलिंग तो नहीं, कॉमेडी ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। मैं 2 साल रोटी छड़ दूँ, आप ही मॉडल हो जाऊँगा। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोटी छोड़ने से आप लोग मॉडल बन जाते हैं। एक मॉडल होना एक मतलब ऐसी बात है कि आप लोगों को हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। यानी रोज़ आप लोगों के मेकअप होता है, रोज़ आप लोगों के बालों में प्रोडक्ट्स वगैरह लगते हैं, तो स्किन का ख्याल रखना पड़ता है। दोबारा बालों बोलिएगा का दूसरे वाला पार्ट। और रहन दो, अगर बालां दी गल होंदी तो तुम बिल्कुल ही कॉन्शियस हो जाते हो। नहीं मैं सिर्फ क्लैरिटी। नहीं बालों वाला वो प्रोडक्ट बेटे आगे चलें, आगे चलते हैं। अच्छा बालों में रोज प्रोडक्ट लगता है? हाँ ऐसा ही है, रोज़ आपके बालों में प्रोडक्ट्स लगते हैं, तो आप लोग आधे गंजे तो वैसे ही हो जाते हैं। अभी तक मैंने आपको कोई बात नहीं की। लेकिन मैं अपना मतलब एक बात बता रही थी। नहीं आप बात बता रही तो सीरियस बताना, हंसी क्यों आप? नहीं वो हंसे तो मैं हंसी। तो वो तो ऐसे पागलपन करते रहेंगे। तो ये तो शूट पे होता है, शूट से पहले क्या करना पड़ता है मॉडल बनने के लिए? शूट से पहले मॉडल बनने के लिए आप लोगों को बस अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देना चाहिए कि हम लोग अपनी ग्रूमिंग पे फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा, यही हो सकता है। इसके अलावा तो बस शीशे में सबसे पहले खुद को देखें कि आप लोग बन भी सकते हैं, अपनी गलती खुद जज कर सकते हैं। आपको कोई आके बताएगा नहीं कि आप में इस चीज़ की कमी है, आप इसको परफेक्ट करें। ये आपको खुद को करना चाहिए कि मतलब मुझ में अभी इस चीज़ की कमी है, मुझे इस पर मेहनत करनी चाहिए। ये आपको खुद जज करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपको लगता है कि आप में किसी चीज़ की कमी है? हाँ हो सकता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं शूट्स पे, अगर देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें हैं। नहीं मगर लास्ट कौन सी कमी आपको रियलाइज हुआ? मुझे तो ऐसा लगता है मैं थोड़ी सी मोटी हूँ अभी अभी भी अभी थोड़ी सी मोटी हूँ, ऐसा लगता है मुझे। बेटे फिर अल्लाह ही है। साहब अगर ये मोटी है थोड़ी सी तो फिर हम सानू तो हुण पार्टी जाना चाहिए।
वेलकम बैक जी। तो ऑडियंस का सवाल, जी मेरा क्वेश्चन आगा माजिद साहब से है कि आपको लगता है कि आपका जो वज़न है ये आपकी कॉमेडी का प्लस पॉइंट है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कि मेरे वज़न के साथ मेरे को कॉमेडी का ताल्लुक है, लेकिन ये अब कम हो नहीं रहा। मैं बड़ी कोशिश भी कर रहा हूँ, तो क्या करूँ इसका मैं। मगर आगा साहब ये वैसे एक एक्सटेंडेड पॉइंट इससे मैं पूछना चाहूँगा आपसे, ये बड़ा रहा है एक आम तौर पे, और नॉट जस्ट यहाँ पे पाकिस्तान या खित्ते के अंदर, हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के, हॉलीवुड के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा हुआ कि हमेशा एक ज़्यादा वजन वाले के साथ कॉमेडी को एट्रीब्यूट किया गया, और 50-40 की दिहाई से ये चलता रहा। नहीं सर, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जिसे मैं भी ज़ाती तौर पे बुरा समझता हूँ कि किसी काले पे ये अब जाके एक रिसेंट अब हुआ है पिछले अटैक 10-15 साल में, या किसी मोटे पे करना, किसी की आंख खराब है उस पे बिल्कुल, करना, या कोई हैंडीकैप है, कोई किसी का भी, वो हाँ। ये बुरी बात है कि बिल्कुल। किसी के लिए ऐसा करना। ये एक बन चुका है कि भी मोटे बंदे के लिए कि जी ये खाता बहुत है, फलां बहुत है, चलते चलते ये करता है वो करता है, बातें बना दी गई हैं। मगर अगर साहब एक चीज़ जो कि मुझे लगता है कि आप ये बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको इस चीज़ का इल्म है कि ये इस किस्म का ह्यूमर बुरा लगता है। जी हाँ। मगर आज से 10-15 साल पहले ये बुरा नहीं समझा जाता था, और ये ड्राइव भी बड़ा हमारे खित्ते में, जिसमें रंग, नस्ल, मौशी तौर पे आपका क्या स्टेटस है, इस सब के ऊपर कॉमेडी होती रही है। सर आप अब भी बाहर मुल्कों की जो कॉमेडी उसे देखें, अब भी इसी पे होती बिल्कुल, है, इस पे हो रही होती है, इसी बिल्कुल पे सही। होती है। कहीं पे आपको लगता है कि मुश्किल होती जा रही है कॉमेडी करना? कॉमेडी तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती वैसे तो थी, मगर अब ये जो पिछले 10-15 साल में जो बहुत चीज़ें आई मुश्किल होती जा रही है। छोटी छोटी बातें पकड़ लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे कमेंट्स आते हैं, ये हैं, और जो रवायती कुछ कॉमेडी हमारे अंदर बसी होती है, मे भी उसको जरा सवाल उस पे हम खुद भी उठाएं जी हाँ। कि यार ये क्या ये बेहतर हो सकती है, या हो सकती है, क्यों नहीं जो हो तब्दील होकर किसी और तरीके से हम दे सकते हैं। ये बिल्कुल आई एग्री विद यू कि ये बड़ा एक सवाल है जो कि नहीं उठाते बाय द वे। नहीं हो सकती है, हाँ, क्यों नहीं हो सकती है बिल्कुल, मगर हम खुद जरा कतराते हैं, खुद नहीं कर खुद नहीं करते हैं। हो सकती है। अगला सेगमेंट है जिसके अंदर कुछ तस्वीरें हमने रखी हुई हैं, और आप लोगों को वो तस्वीरें दिखाते हैं। आप लोगों की तस्वीरें हैं, तो हम जरा आवाम के सामने रखें और फिर आपसे पूछे कि क्या है ये तस्वीरें जी, और जी। कहानी क्या है इनके पीछे। तो प्लीज जरा अगर वो तस्वीरें हमें दिखा सके जो कि हमने इन लोगों की सोशल मीडिया से ही ली हैं। आगा साहब, ये आप कौन सा बैंक लूट के आए थे? नहीं, ये बैंक नहीं, ये एक इंग्लिश फिल्म का एक कैरेक्टर है। ये रोल मैंने किया था आफ्ताब साहब के शो में। अच्छा, शो ये के अंदर उसकी तस्वीर है। उसकी तस्वीर है ये? जी हाँ। और ये इंग्लिश फिल्म के आप कैरेक्टर बने हुए थे? जी हाँ। वैसे इंग्लिश फिल्में देखते हैं आगा साहब? जी देखता हूँ मैं, मतलब एक आंख मेरी बंद हो ही नहीं है करके। नहीं, मतलब ऐसी जो फिल्में जो आप हमें बता सकें। अगली तस्वीर दिखाइए जी। आगा साहब, ये क्या वजह ठहरी थी कि आपने दिल खराब करने की सोची? तो ये सच्ची कह रहे, दिल खराब हो रहा है। आपके ख्याल से और क्या होगा? तो तुसी ये लब्बी क्यों है कि थोड़ा दिल खराब हो रहा है? तो ये बताइए किस लिए आपने रूप धारा हुआ है? किस लिए रूप धारा हुआ? मतलब कोई फिल्म थी, ड्रामा था, क्या था ये? भाईजान ये आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट दी कड़ियां तस्वीरें होंगी। अच्छा, मगर वैसे आप बताइए ये कैसे लग रहे हैं ये? खौफनाक। देख लो बीबा बेटे, मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं कहा, सही बोल रहे हैं। नहीं, तो आप मेरी हिमायत करें ना। वैसे आगा साहब औरत होते तो ज्यादा बेहतर लगते हैं या इस हालत में बेहतर है? इस हालत में बेहतर है। नहीं, औरत होता तो मैं अपना केयर करनी सी, मैं कोई फेशियल वगैरह कोई ये वो ए देखिए। जी, अगली तस्वीर दिखाइए। आगा साहब, ये क्या आप काफ पे कोई रेड कारपेट करने गए थे? नहीं सर, ये भी एक कैरेक्टर हो गुजरे हैं, कोई बादशाह, कोई ऐसा। सख्त सर्दी थी, सख्त सर्दी। और ये जब मैंने सेगमेंट ख़त्म किया था तो रात को 11 बजे का टाइम था, और उस वक्त मुझे नहाना पड़ा था ठंडे पानी से। ठंडे पानी से, ये ठंडे पानी से? ठंडे पानी, पानी भी गर्म ना दिया उन्होंने? ना जी ना, कुछ भी नहीं होते, रोटी पूरी नहीं सी देते तो पानी गर्म। जी, ओए होए होए आगा साहब, ये तो कोई पिछली सदी की और तस्वीर। ये तो बहुत पुरानी, जो मेरी शादी से पहले की तस्वीर है। शादी से पहले की? जी हाँ। लड्डू खाने से हाँ जी, पहले? हाँ जी, लड्डू खाने से पहले की। आगा साहब, ये तो बड़ा जबरदस्त। ये तो आपको क्या को लगता है, 20s में होंगे अपने? बड़ी छोटी उम्र में ये कोई तस्वीर, मुझे ये नहीं समझ आती ये आपके हथे कहाँ से चढ़ी है। देखिए ना, आप रिसर्च तो करनी पड़ती है ना। समझ नहीं किस तरह आई तो ले बस ये तो नहीं, आप देखिए जराए तो नहीं बताते ना, आप खुफिया जराए ने हमें दी है। बाल आगे तब भी नहीं है। अच्छा, बीबा की कुछ तस्वीरें हैं? जी जी, उनकी भी हमने देखी है वो। माशाल्लाह, चलो मैंने भी मौका मिलेगा। ओ, ये आगे जी हबीबा की तस्वीर। ये आप खड़ी हुई हैं, एक तस्वीर है आपकी फूलों के साथ, और आपने नीचे पैरों के निशान बनाए हुए हैं।
ये पैरों के निशान क्यों हैं? पाँव नहीं थे ना इसलिए बेसिकली तस्वीर में पाँव नहीं है इसलिए पाँव बना दिए मैंने। तो ये एक्चुअली थॉट प्रोसेस था? नहीं वैसे मैं खुद अभी सोच रही हूँ कि मैंने क्यों बनाया, लेकिन अभी जवाब मुझे यही आया तो मैंने यही दे दिया। जी दिखाइए। नीचे आपने एलियन बनाया हुआ है, ये एलियन का क्या ताल्लुक है इस तस्वीर से? ताल्लुक तो कुछ भी नहीं है एलियन फिर क्यों बनाए? ताल्लुक तो कुछ नहीं है। एक्चुअली उस टाइम जब मैं पोस्ट कर रही थी तो मुझे कुछ और समझ नहीं आया तो मैंने ऐसे ही लगा दिया। मुझे नहीं पता था कि कभी ऐसा वक्त आएगा कि इस पे इतना फोकस हो जाएगा। आज ही जाके मैं सारे डिलीट करूंगी। आज ही जाके करूंगी। या ये आर्काइव हो जाएंगे या फिर डिलीट हो जाएंगे। नहीं ये तस्वीर तो बहुत आर्टिस्टिक तस्वीर है ये। आगे, और ये आपने, अच्छा यहाँ पे आपने स्पाइडर बना दिया। ये क्या आपको कैप्शंस में इमोटिकॉन्स क्या? अब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कौन बैठे कैप्शन ढूंढे सोचे पिक्चर के साथ मैच करे, तो इससे बेहतर है आपको इमोजी बना दो। जो हथे चढ़े ला दो। हाँ मगर ये इसका स्पाइडर से क्या ताल्लुक है इस तस्वीर का? है तो ताल्लुक कुछ भी नहीं, लेकिन बना दिया था, बस लगा मतलब दिया आप था। कोई छतरी बना देती, कुछ और फूल ही बना छतरी देती। मतलब इसके साथ जाती नहीं ना इस कॉन्सेप्ट। स्पाइडरमैन जाता है? स्पाइडरमैन भी नहीं जाता, लेकिन थोड़ा थोड़ा सही है, बेहतर है स्पाइडरमैन। स्पाइडर है वैसे तो, स्पाइडरमैन तो नहीं है। वही मैन तो है ही नहीं ना जिंदगी में। जी ओए होए, इस बार आपने बतख बनाई है, तो अब ये बतख का क्या मसला है भाई? ये जो बाजू बने हुए ना उनसे ऐसा ही है, बिल्कुल सही बोला है। जो स्लीव है उसको शायद आपने शायद वो लग ये रही भी है। आगा साहब ने मुझे लगता है पहुंचा दिया आपको इस जवाब तक। वरना ये आपने बतख के ऊपर भी कुछ सोच रहा होना था कि मैंने क्यों बतख बनाई हुई है यहाँ पे। जी आपने तस्वीर लगाई है और नीचे आप लिखती हैं 20 साल हो गए अपने शौहर से नहीं मिली। मतलब एक कैप्शन लिखा था मैंने ये खाली, लेकिन ये बात सच है कि मतलब 21 ईयर्स हो गए अब तो मैं अपने शौहर से नहीं मिली। कौन है मुझे नहीं पता। ये था बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट। नहीं तो इसमें जल्दी है या क्यूरियोसिटी है, क्या है? क्यूरियोसिटी है बेसिकली, जल्दी नहीं है। पौधों में उसे ढूंढ रही हैं। वेलकम बैक। अबीबा, यूजुअली व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट डू यू लाइक, सीरियस और ह्यूमरस? सीरियस बाय द वे। सीरियस? अच्छा, और क्या सीरियस में कैसा कंटेंट क्या देखती हैं आजकल? आजकल तो फिलहाल जो इंस्टाग्राम दिखा दे मैं तो वो देखती नहीं तो इंस्टाग्राम आपको क्या सीरियस दिखा रहा है आजकल? हूँ। वैसे तो कुछ भी सीरियस नहीं दिखा रहा है इंस्टाग्राम बाय द वे। अच्छा, मगर नहीं कोई पसंद तो होगा आपको जो रेगुलरली फॉलो करती हूँ? शेर व शायरी ज्यादा फॉलो करती हूँ रेगुलरली। क्या उर्दू पोएट्री होती है, इंग्लिश? नहीं मोस्टली उर्दू होती है। मोस्टली उर्दू होती। कोई एक शेर भी नहीं जो आखिरी नहीं याद? मुझे एक्चुअली याद नहीं है शेर। कोई शेर याद नहीं उनका है? फोकस अपने मोटापे पे है। सही बोल रहे हैं। अच्छा, सारा फोकस ही उसके ऊपर है। हाँ, सारा और focus। दिन की कितनी सेल्फियां वैसे खींचती हैं? नहीं मैं अपनी पिक्चर्स तो नहीं खींचती क्योंकि हम लोग किसकी खींच रही हैं फिर? अपनी तो नहीं खींचती क्योंकि बेसिकली हम लोग कैमरे के आगे इतना खड़े होते हैं, रोजाना के शूट्स होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का दिल भर जाता है पिक्चर्स से ना, बार बार। आपका दिल भर जाता है पिक्चर हाँ से? मोबाइल के पिक्चर्स तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि यार अभी तो मैं शूट से आई हूँ, अब क्या मैं दोबारा तैयार हूँ फिर अपने मोबाइल से पिक्चर लूँ, ये होता है। बोरिंग इंस्टाग्राम ना हो तो फिर क्या करेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम ना हो तो मतलब जिंदगी बिल्कुल आधी हो जाएगी। ओए होए होए, जिंदगी आधी हो जाएगी। इंस्टाग्राम होना जरूरी है, मतलब टाइम आपका इतना अच्छा पास होता है, 2 घंटे आप लेटे हुए हो बेड पे, आपके पास करने को कुछ नहीं है, आप इंस्टाग्राम खोलो यूज करना स्टार्ट करो, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके 2 घंटे कब गुजर गए। तो वो जो बाकी के जिनको लोग दुनिया में आमतौर पे खानदान वाले कहते हैं, अगर उनसे बात करके ट्राई करें कभी? नहीं अच्छा, करनी ही नहीं है? नहीं वो नहीं, ये 2 घंटे उनके नहीं हो सकते? हो ही नहीं सकता। नहीं बिल्कुल नहीं हो सकते? ओए होए, इतना वैसे ये बड़ा नहीं अच्छे हैं नहीं अच्छे तो हैं, लेकिन अब आपने कर दिया जो करना था उनके साथ। मगर वैसे ये एक बड़ा सिंड्रोम है कि अब लोगों का दिल ही नहीं चाहता बात करने को। यहाँ पे हमारी ऑडियंस के अंदर इतने यंगस्टर्स बैठे हैं, आप लोगों का दिल चाहता है अपनी फैमिली वालों से इस तरह बात करने को, या बेहतर है कि फोन के अंदर ही रहें? आजकल हमारी जो जनरेशन है वो इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करती है कि अब घर में इनफैक्ट के कोई आ भी जाए तो हम अपने रूम से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। तो पता नहीं क्या एक वाइब नहीं मैच करती। वाइब नहीं मैच कर रही होती पप्पो के साथ? जी पप्पो के साथ तो बिल्कुल, या खाला के साथ, या कोई मामू आ जाए, ये क्या भाई? एक छोटी सी चीज़ होती है ना कि अब आपकी वाइब नहीं मैच करती, आपका दिल नहीं करता। ठीक है, किसी किसी के साथ आपका करता है कि हाँ ये फेवरेट बंदा है तो भाई इसके साथ, लाइक आपके फेवरेट बंदे कौन है? मुझे मेरे मामू। आंदा ही नहीं कर। नहीं, उन्होंने कहा मामू निकाल लिया उन्होंने कहा जी मामू है उनके साथ, तो मामू के साथ हो जाता है, बाकी खाला फुफ्फो चाचा इनके साथ नहीं? कम है, बहुत कम है। वो कमरे के अंदर ही आप रहते हैं? तो यानी कि एक तो चीज क्लियर होगी, आपके
ख़ानदान वालों को कि आप चाचा खाला फूफा जब भी इनके घर हैं ये कमरे के अंदर ही होंगे, बाहर नहीं आएंगे। आप लोगों की वजह से एक और बात होगी, वो सिर्फ मामू पे आएंगे जी। ऐसा क्यों होता है वैसे? आप आती हैं? नहीं, मैं अपने सारे रिलेटिव के टाइम पे आती हूँ बाहर, सलाम करती हूँ, 30 मिनट बैठती हूँ, फिर मैं देखती हूँ अगर अच्छी बात हो रही है, कोई खानदान की बात हो रही है, बुराई वगैरह हुई तो टिक के बैठ जाती हूँ। अच्छा, बुराई वगैरह हो रही हो तो टिक के बैठ जाते हो? गॉसिप हो रही होती है तो फिर मैं बैठ जाती हूँ। पॉजिटिव बात कर रहे हो तो फिर पॉजिटिव बात तो होती रहती है, वो तो फिर मैं चली इंस्टाग्राम जाती बता ही रहा है हूँ। पहले, इंस्टाग्राम बता ही ऐसा ही है। नहीं, रिश्तेदार जब कमेंट्स करते हैं ना, उनके कमेंट्स से मसला है हमें कि हमारी लाइफ के अंदर इंटरफेरेंस करते हैं, लाइक हमारी लाइफ को वो कंट्रोल करना चाहते हैं। हालांकि हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स की हद तक ही रहे। मामू तो अडेर की लाइफ गुजार रहे। नहीं अच्छी गुजार। अगर ये भी एक बड़ा हो गया अब आजकल के वाइब मैच करना। और नहीं सर, नहीं, रिश्तेदार है तो भैन भरा रिश्तेदार, यही तो चीज़ां ने, बाकी पीछे की रह गया। इंस्टाग्राम ने तो दूर किया है सारा कुछ। ओए होए, ये देखिए ना, अब ये एक फर्क आ गया। वो लोग कहते हैं कि हमें मजा ही उसमें आता है। अरे इससे वजह फिर एंग्जाइटी भी तो बढ़ी ना आजकल। ओए होए, ये एक और मसला है, एंजाइटी भी नहीं है। अबीबा है ये? नहीं, मुझे नहीं है। नहीं, आपको नहीं, मसला तो है ना। हाँ, वैसे बहुत से लोगों को है, ऐसा है। तो यही वजह है उसकी कि किसी रिश्तेदार को नहीं मिलना, किसी दोस्त को नहीं मिलना, मर्जी के बंदे को मिलना, तो यही कुछ होता है ना फिर। सर लेकिन ये जनरेशन जो अब जेन जी है वो ये कहती है कि रिश्तेदारों को मिलने से आप एंजाइटी इस ज्यादा। जनरेशन से नहीं है। नहीं, मैं जेन जी नहीं हूँ। ये बीच में फंसी हुई है कहीं पे। ये दोनों साइडों की तरफ से खेल रही हैं। दोनों साइड। लेकिन जी रिश्तेदारी, बहन भाई, सब इनके साथ जो टाइम गुजारने में मजा आता है। मेरी तो हमारे पेरेंट्स हैं ना, वो चीज़ें, इन चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं। उनको अपने बहन भाइयों के साथ मिलना जुलना ज़्यादा पसंद है। हमारी जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो हमें भी पसंद है, लेकिन एक बाउंड्रीज की हद तक। हाँ, बाउंड्रीज। ये भी एक बड़ा चक्कर है कि बाउंड्री का भी एक सर बड़ा सीन है। सर, बाउंड्री का आपको अंदाजा है? नहीं सर, कोई नहीं, नो लिमिट। रिश्तेदारों के लिए, बहन भाइयों के लिए नो लिमिट। इवन दोस्तों के अंदर ये बड़ा बाउंड्रीज का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। नहीं सर, हम नहीं रखते। नहीं रखते? नहीं, क्यों बाउंड्रीज का ख्याल रखना यार। हाँ, आप मिलते रहें, खाएं पिएं, हंसे खेलें, बस मजाक। आपको है बाउंड्रीज का? ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई बाउंड्रीज हो। मेरे एक्चुअली रिलेटिव्स वैसे ही बहुत अच्छे हैं, वो सब मेरी फादर मदर देख लेते हैं अगर वो कुछ बोलते भी हैं या अच्छा, कुछ वो ऐसा बाउंड्री होता का है। वैसे ही रखते हैं। हाँ, वो खुद देखते हैं। अभी तक हमने नहीं बोला कुछ ऐसा। ठीक है, मगर आप लोगों के नहीं पता है। अच्छा, उन्हें लगा शक हो रहा है। देखें, उन्हें कह रहे नहीं, छुपा रही हैं। बोलना भी चाह रही है लेकिन नहीं बोलना नहीं चाह रही। मुझे बोलना चाह रही है, मुझे वापस घर जाना है, यहीं पर ही थोड़ी रहना। ओए, ये देखे ना, मतलब कुछ है फिर इसमें। नहीं, अच्छे हैं सब, बहुत अच्छे हैं। खाला मामू चाचू वगैरह सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक्चुअली मेरी मम्मा ऐसी है कि लाइक वो अपनी रिश्तेदारों से ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, कि मतलब ऐसा कि उनको हर जगह हर वक्त उनके रिश्तेदार ही चाहिए। सास जो इनकी हैं यानी मेरी दादी, वो ऐसा लगेगा कि माँ और बेटी वाला सीन। और जो मेरी चाची और ताई है ना, तो वो बहनों की तरह रहती हैं बेसिकली। तो बेटे इनमें सब में फिर गॉसिप कहाँ होता है? जी, और ऑडियंस का सवाल यहाँ पे हम लेंगे। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इंस्टाग्राम पे किसी को टेक ओवर करना चाहें तो किसी करेंगी? ओए होए, टेक ओवर करना चाहे किसी का अकाउंट, मतलब उनके फॉलोअर्स वगैरह सब? हानिया में। हानिया आमिर का टेक ओवर करना चाहेंगे? नहीं, करना नहीं चाहूंगी, नहीं, लेकिन मगर मैं बता रही हूँ। नहीं, मुझे उनका अच्छा लगती है। उनका अच्छा लगता है इंस्टाग्राम। हाँ, टेक ओवर मैं किसी को नहीं करना चाहूंगी। हाँ, वो तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अगर उनके सारे फॉलोअर्स कहीं एक दिन के लिए आ जाएं तो अच्छा है, ठीक है ना? तो अच्छा है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे, आप बोले भी हैं आप। क्या हाल है आपका? क्या हाल है आपके? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, नाम शुक्र अल्लाह आपका का। पहले क्या? मेरा नाम हमजा। जी हमजा। मेरा क्वेश्चन आगा माजिद साहब से है जी, कि जब आप घर पे होते हैं तो आपसे घर पे भी जुगतों की फरमाइश ही हो रही होती है? अच्छा, मेरा ख्याल है कि आप मेरे प्रोग्राम बाकी को देखे नहीं है। मैं अपने प्रोग्रामों में अक्सर ये बात कह चुका हूँ कि घर में मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, वो मुझे बड़ा चंगेज़ खान टाइप आदमी समझते हैं। बड़ा सीरियस और बड़ा मतलब अजीब सा, कि अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात हो गई तो गुस्सा ये। लेकिन मैं बड़ा हंसने खेलने वाला बंदा हूँ, मैं ऐसा करता नहीं। लेकिन बच्चे समझते हैं तो समझते रहे, मतलब उनका क्या करें, अब लड्डू तो खा चुके हैं। मगर बाहर की दुनिया की भी एक बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है हमेशा ये जी, कि जी अब ये अगर एक आदमी है जो कि कॉमेडी की वजह से जाना चाहता है, तो अब ये कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे। हाँ, जब कहीं भी आप मतलब बात दफ़ा कि सेल्फी बना रहे हैं तो कह रहे एक जुगत कर दो ज़रा। इसमें क्या जुगत कर दूँ सर? मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ। लाहौर से इस्लामाबाद के लिए जा रहा था तो भेरे, मैंने लड़के को बोला, मैंने कहा यार गाड़ी रोको, मैंने वॉशरूम जाना। तो मैंने एक स्टेप पे पैर रखा तो पीछे से मेरे एक बंदे ने कमीज़ पकड़ ली। मैंने यूँ मुड़ के देखा, मैंने कहा कह रहा एक तस्वीर ज़रा भाई। मैं कहा यार मैंने दस दे जिथे मैं जा रहा अंदर को मतलब कारपेट को गौ तकिए पे ने कि जिथे मैं घंटा डेढ़ अख ला लांगा। मैनू कसम चुका ला, मैं कहा बाथरूम जा रहा इतने बंदा ज़्यादा देर नहीं बह सकता। कहता नहीं तुम, मैनू जल्दी है, मैं अगे जाना, मैं जरा तस्वीर। एग्जैक्टली, ये सेल्फी जरूरी है।
सेल्फी बड़ी जरूरी सन है। नहीं समझ आई। वैसे क्यों जरूरी है जी, बताएं आप सेल्फी बताएं, इनको, चलो। आप लोग बताएं। मेमोरीज होती है, यादें होती हैं कि भाई वो हमें यहाँ पर मिले थे। तो सर बीच में एक वो भी आ गया कि एक टिकटॉक भी बनानी होती है, हाँ जी, वीडियो भी बनानी होती है, वीडियो। मूविंग वीडियो भी बनाते भी हैं बनानी। बीच में। कुछ और लोग ऊपरों फिर बाद वक्त फिल्टर ला लेंदे। फिल्टर जो लगदा है ना, हाँ। वो किधर अचानक किसी को तस्वीर देख लो ना, हाँ। चंगी भली सुर्खी लगी हुंदी है ते लाली लगी। सर वैसे फिल्टर एक वो बालों वाला भी पड़ा आपके लिए स्पेशल। बगैर चश्मे के कोई फिल्टर है? हाँ वो भी है। वेलकम बैक। हम एक सेगमेंट है वो आपके साथ खेलेंगे, विच इज अंडर द स्पॉटलाइट। आगा साहब ने तो पहले भी खेला हुआ है। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। ओके ये आपकी मर्जी होगी, आपने जाना या नहीं जाना। पहले आप में से कौन खेले? आगा साहब, ताकि मैं समझ लूँ। ओए होए, आगा साहब ने आपको आगे भी करना। आगा साहब ये बताइए, इनमें से किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठा लेंगे, किसकी कॉल आएगी तो उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे रिप्लाई कर देंगे, और किसकी कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फोन देखेंगे और यूं रख के उसको कमरे से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अमानत चंद, जनाब इफ्तिखार ठाकुर और जनाब हारून रफीक। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? हारून रफीक से। किसकी कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब दे देंगे अमानत चंद की। और फोन रख के बाहर चले जाएंगे इफ्तिखार ठाकुर पे। ठाकुर। ठीक है सर, ये बताइए आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, शान और नुमान एजाज साहब। नुमान एजाज साहब। नुमान एजाज साहब होंगे वो। सर चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। तो किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सुहेल अहमद साहब और जनाब आफ्ताब इकबाल। आफ्ताब इकबाल से। आफ्ताब इकबाल से चांद पे चले गए हैं। सर ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मायरा खान। आप हंसी क्यों? आपको यकीन नहीं आ रहा कि वो उनके साथ मायरा खान जा सकती हैं? अच्छा, वो इनकार भी नहीं कर रही इस बात पे। मैंने आपको कहा, मैंने तो अभी देखी, मैंने आपने बोला कि कुछ कहना नहीं है, मैंने कुछ कहा नहीं। ये उसका मतलब है आप तमस्खर उड़ा रही हैं। तमस्कर? अच्छा, ये आपको समझ उन्होंने क्या कहा? मजाक उड़ा रही हूँ। मजाक। यार आती है पंजाबी समझ। मतलब उर्दू। जी, तो वापस आते हैं मायरा खान के जी, ऊपर। जी। टाइटैनिक पे जा रहे हैं मायरा खान, दूसरी ऑप्शन है महविश हयात और तीसरी ऑप्शन है मौलाना फजलुर रहमान। हाँ साहब, ईमान से बताना है आपने सच्चा सच्चा। नहीं, मैं कहना अगे तो इन्हें डुबना ही है ना जी। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी और ना हो ऐसा। मायरा खान को ले जाते हैं, कोई नहीं। अच्छा, कोई खास वजह? मैं ले जाना नहीं सी है जरा हस्सी है ना जरा वो खार च लेके जा रहे हैं। मायरा खान ही होगी। ठीक है सर, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं कनाडा, 7 वाली सीट खाली है, बिजनेस क्लास में बैठे हुए हैं, 13-14 घंटे का सफर है। बताइए किसको अपना हम सफर बनाना चाहेंगे आप 13-14 घंटे के लिए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, जनाब अली अमीन गंडापुर और चाहत फतेह अली। चाहत फतेह अली ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਰਸਤੇ ਦਰ ਉਹਨੂੰ ਠਾਪਾ ਠੂਪਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹਾ। 13-14 घंटे ये करना। हाँ जी, एक टास्क होगा, लेकिन चले खैर आपने कह दिया तो हमने सुन लिया। ठीक है सर, ये बताएं इनमें से किसका शो चल रहा हो तो आप देखते ही चले जाएंगे, किसका शो चल रहा हो तो आप एक बार देख लेंगे, और किसका शो चल रहा हो तो फिलहाल आप टीवी बंद करके जरा कमरे से बाहर निकल जी। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है ताबिश हाशमी, अहमद अली भट्ट और इमरान अशरफ। तो किसका शो चल रहा हो तो देखते चले जाएंगे। ताबिश मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो ताबिश का देखते चले जाएंगे। ताबिश का ठीक है देखते जी, चले। एक बार एक शो किसका देख लें? एक बार मैं अहमद भट्ट साहब का शो देख लेता हूँ। ठीक है, वो एक बार हो गया, और आखिरी ऑप्शन में इमरान अशरफ होगा। इमरान अशरफ। ठीक है सर, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है सलीम अलवेला साहब और नासिर चिन्योटी। नासिर चिन्योटी। नासिर चिन्योटी, जबरदस्त। ठीक है जी, वो स्लीपर वाले ने डुबना नहीं, वो फटी जी ते है। ठीक है, तो नासिर चिन्योटी साहब की बनती है। आपको भी याद 5000 यहाँ पड़े हुए हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, 5000 का सवाल मैंने क्यों नहीं किया गया? आप गए नहीं किसी पे, आप जाएंगे किस पे? मैंने आपको ऑप्शन दी थी कि अगर आप चाहें कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। आप चाहते हैं जनरल नॉलेज ट्राई करना? नहीं, जनरल नॉलेज दे फिर देना सी 5000। हाँ, जनरल नॉलेज पे सही जवाब के बाद ट्राई करेंगे आप। आपके लिए ऑप्शन मैं खोल देता हूँ, आइए चले।
जनरल नॉलेज के ऊपर उन्होंने कहा है कि मुझे क्यों नहीं वैसे ही नहीं तुसी गरीब समझ के नहीं दे देंगे आगा साहब मेरे समझने से मसला नहीं है, बंदे को लगना भी चाहिए। मेहरबानी है। नहीं आप लगते नहीं है ना, मैं क्या करूं। 5000 बंदा सफेद पोश भी होता ही है। मगर आप चाहते हैं जनरल नॉलेज का जवाब ट्राई जी करना? जी चले एक ट्राई कर लेते हैं आपके। 5000 आ ही जाए। मुझे ये बताइए पाकिस्तान की पहली फीचर फिल्म के डायरेक्टर का नाम क्या था? 5000 आपका हुआ। जी तो अभी आप चाहते हैं बता दें फिर किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब देंगी, और किसकी कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फोन रख के कमरे से बाहर चली जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है HSY, सना सफीनाज और खाड़ी खास। तो बता दें किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी, सना सफीनाज। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी। खाड़ी। और आखिरी ऑप्शन आपने रखा है कि फोन रख के बाहर जा रही है, वो है HSY। लेकिन मैं उनको भी जवाब देना चाहूंगी, लेकिन नहीं आपने आखिर में डिसाइड आपने किया है, आप चाहें तो स्विच कर। HSY सही है। नहीं HSY है ना, हाँ ठीक है। चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद हुसैन और जनाब अली ज़ीशान। आप पहले तो मेरी बात सुने, मुझे अभी फ्रेंड्स करने हैं कुछ, तो मतलब मेरे लिए सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। वो आपके ख्याल से उनके लिए आसान थी? बहुत मुश्किल है अभी, लेकिन फहद हुसैन। फहद हुसैन होंगे चांद पे। देखें चांद पे छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, ये बताइए लिफ्ट पे आप एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लें, एक को स्माइल दें और एक को आप कहें कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास, वहाज अली और नुमान इजाज साहब। तो सेल्फी किसके साथ? नुमान इजाज। स्माइल किनको दे रही हैं? बिलाल अब्बास। और किसका फ्लोर आ गया? वहाज अली। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं। बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, आपको उनका आइडिया? ठीक है। जनाब इसहाक डार साहब, आपको उनका आइडिया? ठीक है। जनाब उस्मान बुज़दार साहब, आप उनका भी आइडिया नहीं है? जनाब मुराद अली शाह साहब, थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा है? हाँ मतलब पूरा है उनका आइडिया। पूरा आइडिया है। तो 4 नाम मैंने ले दिए, बता दे टाइटैनिक पे किसके साथ जाना है? मुराद अली का मुझे पता है, तो नहीं के साथ। मुराद अली कौन है? पॉलिटिशियन है ना शायद। बाकी हॉकी के प्लेयर थे। वो अगर आपको आइडिया क्या करते हैं मुराद अली शाह? हाँ पॉलिटिक्स में। नहीं पॉलिटिक्स में तो हैं, मगर उसके अलावा क्या कोई पोस्ट वगैरह है उनके अब क्या पास? है? अब क्या है? नहीं नहीं। अच्छा ख्वाजा आसिफ साहब का आइडिया है? नहीं। कोई लगता क्या करते होंगे? मुझे नहीं पता। और इसहाक डार साहब का भी नहीं पता? एक्चुअली मुझे पॉलिटिक्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है ठीक सिवाय है। इमरान खान के। और आपने को फैसला किया ये टाइटैनिक पे किसको लेके जाएं? मुराद अली शाह मुराद कर अली शाह। मुराद अली शाह कर लेते। वैसे आपको बताया चलूं कि वो चीफ मिनिस्टर सिंध है। अच्छा ओके। तो कराची में जब भी कोई आपको मसला हो तो अल्टीमेटली ही इज द बुज़दार साहब भी यही थे। बुज़दार साहब भी चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, और ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, और इसहाक डार साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आगा माजिद साहब, इनका तो आइडिया हो गया ना? ठीक है, और फवाद खान। फवाद खान। देखो बच्ची ने इस लिहाज ਨਾਲ नहीं ਦਿੱਤੀ कि भी ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੈਕਟ। ऐसे ही है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡੁੱਬਦੇ ਫਿਰ भी जाना ही है। फिर भी जाना ही है। ठीक है, मगर आगा साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबके भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।